नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, शीर्ष माओवादी कमांडर राजेंद्र भूइयां गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड पुलिस नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम करने के लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में शनिवार को पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सूचना है कि शीर्ष माओवादी कमांडर राजेंद्र भूइयां को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अभियान में पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे। हालांकि अभी तक पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। सूत्रों की माने तो पुलिस के आला अफसर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पलामू पुलिस ने शीर्ष माओवादी राजेंद्र भूइयां को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने 4 हथियार भी बरामद किया है, जिसमें कई देशी व आधुनिक हथियार हैं। यह हथियार उसके पास कहां से आए, इसका पता लगाया जा रहा है। अंदेशा है कि वह चुनाव में इस हथियार के जरिए कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस उनसे यह भी पता लगाने में जुटी है कि उसके पास और कौन कौन से हथियार हैं। लोकसभा चुनाव से पहले शीर्ष नक्सली की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। हेमंत सोरेन के प्रोविजनल बेल पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से उनके चाचा के अंतिम संस्कार एवं क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए दाखिल अंतरिम जमानत पर दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसके बाद ईडी की विशेष अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के आज निधन होने पर ईडी की विशेष अदालत में 13 दिनों का प्रोविजनल बेल देने का आग्रह किया है। इसमें कहा गया है कि उनके बड़े पिताजी का देहांत हो गया है, इसलिए अंतिम संस्कार एवं क्रियाक्रम के लिए शामिल होने के लिए अनुमति दी जाए। झारखंड में गर्मी को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट, स्कूल में बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए बजेगी वाटर बेल। राज्य में पड़ रही गर्मी में सरकारी स्कूलों के बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए घंटी बजाई जाएगी। स्कूलों में घंटी बजाकर बच्चों को स्वच्छ पानी पीने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को एडवाइजरी के साथ दिशा निर्देश भेजे हैं। उन्होंने सभी जिलों को प्रतिदिन खैरियत प्रतिवेदन भी शाम 6 बजे तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति मामला, सुप्रीम कोर्ट बोला बिना अनुमति रिजल्ट प्रकाशित न करें। सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकती है, क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संथाली और खोरटा व अन्य का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों के पास है, क्योंकि उन्होंने इसकी परीक्षा दी है, लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही नॉलेज है। जब सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में होगी तो उन्हें झारखंड के लैंग्वेज में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। यह राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन होगा। झारखंड हाई कोर्ट को ऐसा पॉलिसी डिसीजन लेने का पावर नहीं है, यह अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास है। वहीं सहायक आचार्य नियुक्ति हिंदी विषय की परीक्षा 27 अप्रैल से शुरू होगी। दुमका के सरायाहाट में जमीन विवाद में अधेड़ की गोली मारकर हत्या। दुमका जिले में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है। उसका नाम नीलकंठ यादव है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि दुमका जिले के सरायाहाट थाना क्षेत्र में यह घटना देर रात 2 बजे के आसपास हुई है। थाना क्षेत्र के जोकेला गांव में जमीन विवाद में नीलकंठ यादव 55 वर्षीय की हत्या कर दी गई। बताया गया कि नीलकंठ यादव रात में अन्य दिनों की तरह खाने के बाद अन्य दिनों की तरह घर के बाहर सो रहा था। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी। शव देखने से प्रतीत होता है कि अपराधियों ने काफी करीब से नीलकंठ यादव के सिर में गोली मारी है। घटना रात के करीब 2 बजे की बताई जा रही है। पुलिस को घटना की जानकारी सुबह में दी गई। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी निरंजन कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। थाना प्रभारी खुद मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
फेड कप कुश्ती में झारखंड को 1 रजत 1 कांस्य। वाराणसी में आयोजित सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता के आखिरी दिन शुक्रवार को झारखंड के पहलवानों ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। झारखंड की ओर से अमित कुमार गोप ने 82 किलोग्राम वजन में रजत और अंजीत कुमार मुंडा ने 55 किलोग्राम वजन वर्ग में कांस्य पदक जीता है। प्रतियोगिता में झारखंड के पहलवानों ने कुल 3 पदक जीते। इससे पहले गुरुवार को रिम्पा कुमारी ने कांस्य पदक जीता था। प्रतियोगिता में झारखंड के पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष जिशान कमर, अभिभावक के रवि कुमार, खेल निर्देशक सुशांत गौरव, भोलानाथ सिंह, महासचिव रजनीश कुमार, कोषाध्यक्ष बबलू कुमार, सभी जिला संघ के अध्यक्ष सचिव समेत खेल विभाग के पदाधिकारियों ने तीनों पहलवानों को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड में 30 अप्रैल तक हीटवेव का येलो अलर्ट। सरायकेला गोड्डा में पारा 45 डिग्री के करीब, कई जिलों में तापमान 40 के पार। झारखंड में 30 अप्रैल तक के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। राज्य में गर्म हवा से बचने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज जिन इलाकों को लेकर अलर्ट जारी की है उसमें कोलाहन प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल प्रमंडल के जिले शामिल हैं। राज्य में इन दिनों में तापमान अधिक है और इन इलाकों में लू का खतरा सबसे ज्यादा है। हीटवेव से बचने के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर चेतावनी जारी कर दी है। राज्य के दूसरे इलाकों में भी इसका खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। 30 अप्रैल तक पलामू प्रमंडल के गढ़वा पलामू जिलों में, कोलाहन के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ सरायकेला खरसावां जिले में, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के रामगढ़ बोकारो और धनबाद, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के रांची, खुंटी संथाल प्रमंडल के देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज में हीटवेव का खतरा बढ़ेगा। हेमंत की पार्टी में इन नेताओं के खिलाफ एक्शन की तैयारी। जेएमएम ने दिया क्लियर कट संदेश। झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो ने स्पष्ट किया कि दल से बागियों के लिए उनके नेताओं के दिल में कोई जगह नहीं होगी। झामुमो गठबंधन धर्म का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगा। यही संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को लोहरदगा का रुख लिया। बताते चले कि बंटवारे के तहत लोहरदगा संसदीय सीट कांग्रेस के खाते में गई है। यहां से कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत को प्रत्याशी बनाया है। बिशुनपुर के झामुमो विधायक चमरा लिंडा ने पार्टी लाइन से अलग जाते हुए यहां निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर कांग्रेस को चुनौती दे डाली है। कयास लगाया जा रहा है कि चमरा लिंडा के प्रति झामुमो के शीर्ष नेतृत्व की सहानुभूति हो सकती है। प्रेमी के साथ मिलकर कलयुगी पत्नी ने पति की हत्या कर लाश को खाट पर रखकर लगा दी आग। झारखंड के चतरा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले तो पति की बेरहमी से पिटाई की। पति की मौत हो जाने के बाद पत्नी ने उसके शव को खाट पर रखकर आग लगा दी। घर से धुआं निकलता देख लोग वहां जमा हो गए, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को अधजले शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मामला चतरा के हुमाजांग पंचायत के लिपदा गांव की है। यहाँ के निवासी 32 वर्षीय राजेश यादव उर्फ बोधन यादव की पत्नी ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर जान ले ली। दरअसल बोधन की पत्नी का किसी दूसरे से अफेयर चल रहा था। पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए पति को रास्ते से हटाने के लिए मौका देखकर उसकी हत्या कर दी। झारखंड के 7 जिलों में नशे के कारोबार से जुड़े 366 हॉटस्पॉट चिन्हित। सीआईडी ने कार्रवाई के लिए तैयार किया एक्शन प्लान। पुलिस ने राज्य के 7 जिलों खुंटी, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, हजारीबाग, चतरा व लातेहार में नशे के कारोबार से जुड़े 366 स्थलों को चिन्हित किया है। नशे के उपभोग, विक्रय और निर्माण उत्पाद केंद्र के रूप में चर्चित इन स्थलों को पुलिस ने हॉटस्पॉट की संज्ञा दी है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार खुंटी ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक 296 स्थल नशे के उत्पाद के लिए पूरे राज्य में चर्चित हैं, जबकि लातेहार जिले में सबसे अधिक 106 लोग अभी नशे के कारोबार में शामिल हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में सबसे अधिक 16 हॉटस्पॉट है जहां पर नशीले पदार्थ की बिक्री होती है। चिन्हित हॉटस्पॉट पर कार्रवाई के लिए सीआईडी मुख्यालय के स्तर से एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। जब सीआईडी मुख्यालय ने संबंधित जिलों के एसएसपी को निर्देश दिया है कि चिन्हित हॉटस्पॉट पर पुलिस विशेष निगरानी रखे, साथ ही समय समय पर छापेमारी अभियान भी चलाया जाए। पीएम मोदी मई में आएंगे झारखंड, चाईबासा में करेंगे चुनावी सभा, गीता कोड़ा के पक्ष में मांगेंगे वोट, जल्द फाइनल होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में चुनावी सभा होगी। यह सभा चाईबासा में होगी। मई के पहले सप्ताह में चुनावी सभा होने की उम्मीद है। हालांकि अभी उनके कार्यक्रम की आधिकारिक रूपरेखा तय नहीं की गई है, लेकिन सोर्स बता रहे हैं कि पहले चुनावी सभा चाईबासा में ही होगी, जहां वह गीता कोड़ा के लिए लोगों से मत देने की अपील करेंगे। झारखंड आने का उनका कार्यक्रम जल्द ही फाइनल होगा। भाजपा की प्रदेश कमेटी को केंद्रीय कमेटी की ओर से निर्देश मिल गया है। देश में जब मतदान का चौथा चरण होगा तब झारखंड में पहला चरण होगा। इस लिहाज से झारखंड में चौथे चरण में मतदान होगा। यह मतदान 13 मई को होगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 13 मई को 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। ये सीटें सिंहभूम, पलामू, खुंटी और लोहरदगा है। इसमें से सिंहभूम ऐसा सीट है जहां भाजपा के लिए
चैलेंजिंग बना हुआ है। इसी सीट को साधने के लिए पीएम मोदी सभा करेंगे। भाजपा सूत्र के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए कोल्हान और संथाल दो वैसे क्षेत्र हैं जो चुनौती भरे रहते हैं। संथाल में पार्टी तो फिर भी कुछ हद तक मजबूत है, पर कोल्हान एकदम अलग है। रांची के मांडर में स्कूल बस पलटी, बैग ग्लास तोड़कर बच्चों को निकाला गया, कई छात्र घायल, एक रिम्स रेफर। रांची के मांडर में एक स्कूल बस पलट गई। बस संत मारिया स्कूल की थी। हादसे के वक्त उसमें 16 बच्चे सवार थे, जिसमें से एक को गंभीर चोट आई है, उसे रांची रिम्स रेफर किया गया, जबकि बाकी बच्चों को मामूली चोट आई है, जिनका स्थानीय मांडर अस्पताल में इलाज कराया गया। हादसा मांडर थाना क्षेत्र के चुंद में सुबह स्कूल जाने के दौरान हुआ। बस में सवार बच्चों के मुताबिक ड्राइवर काफी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था और मोबाइल पर बात कर रहा था। तीखे मोड़ पर अचानक गाड़ी पलट गई। बस के पलटते ही सभी बच्चे चिल्लाने लगे। इसी दौरान ड्राइवर भाग निकला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बस के पीछे का शीशा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। बच्चों ने बताया कि ड्राइवर स्पीड में बस चला रहा था। इस दौरान चुंद के पास तीखे मोड़ के करीब जब बस पहुंची तो स्पीड ज्यादा होने की वजह से चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया। इस वजह से बस सड़क के बगल खेत में पलट गई। बस कुछ ऐसे पलटी कि उसका दरवाजा जमीन की ओर दब गया। बच्चे निकल नहीं पा रहे थे। मौके पर आसपास के ग्रामीण पहुंचे और बस का पिछला शीशा तोड़कर बच्चों को निकाला। जानकारी मिलते ही मांडर थाने की पुलिस और खलारी डीएसपी भी अस्पताल पहुंचे। 6ठी क्लास में पढ़ने वाले राज यादव ने बताया कि ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था और स्पीड में गाड़ी चला रहा था। कंडक्टर ने कहा कि मुझे गाड़ी चलाने दीजिए, लेकिन नहीं माने। टर्निंग पर गाड़ी अनबैलेंस होकर पलट गई। आस्था यादव ने बताया कि स्कूल बस अक्सर लेट आती थी और फिर ड्राइवर तेज स्पीड में गाड़ी चलाकर स्कूल पहुंचाते थे। बस पलटने के बाद कंडक्टर ने उन्हें कहा कि आप भाग रहे हैं, बच्चे दब गए हैं, लेकिन वो खेत की ओर भाग गए। घटना के संबंध में पुलिस की ओर से बताया गया कि दुर्घटना में एक बच्चे के सिर में चोट लगी है। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। अन्य बच्चों को स्थानीय मांडर अस्पताल में इलाज कराया गया है। सभी बच्चों की स्थिति ठीक है, उन्हें घर भेजा गया है, जबकि ड्राइवर के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। 90 करोड़ का सुपर ऐप देगा टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन ट्रैकिंग की सुविधा। रेलवे ने 90 करोड़ रुपए खर्च कर सुपर ऐप का निर्माण कराया है। इस ऐप में टिकट बुकिंग से ट्रेन ट्रैकिंग तक सारी सुविधाएं मिलेंगी। ऐप में ट्रेन का स्टेटस और सफर के दौरान मिलने वाली सुविधाओं व शिकायतों पर कंप्लेन दर्ज कराने की सुविधा भी होगी। रेलवे में बुक कराए गए पार्सल की भी जानकारी इसी ऐप से मिल जाएगी। फिलहाल सुपर ऐप की टेस्टिंग का काम चल रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार लोकसभा चुनाव के बाद ऐप को लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेल की आईटी का काम देख रही CRIS सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने सुपर ऐप का निर्माण किया है। हर रेलवे जोन के अधिकारी व कर्मचारियों को सुपर ऐप के बारे में जानकारी दी जा रही है। यह यात्रियों के लिए कितना फायदेमंद होगा, इसके बारे में बताया जा रहा है। कल्पना सोरेन 29 अप्रैल को गांडे से करेंगी नामांकन। एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन की तिथि भी जारी। बताया गया कि कल्पना सोरेन के नामांकन को लेकर झामुमो अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। गिरिडीह के कोडरमा जिला समिति को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन की तिथियां भी जारी कर दी गई हैं। गांडे में नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। 3 मई तक नामांकन करने की अंतिम तिथि है। गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। गिरिडीह लोकसभा सीट से झामुमो के प्रत्याशी मथुरा महतो 6 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ भी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन व कल्पना सोरेन मौजूद रहेंगे। लोहरदगा में तेज रफ्तार कार ने महिला को रौंदा। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पूजा के लिए घर से फूल तोड़ने निकली एक महिला को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला अपनी बेटी और दामाद के घर आई हुई थी। मृतका के घर में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जाँच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। सदर थाना के प्रभारी पुलिस निरीक्षक रत्नेश मोहन ठाकुर ने घटना की पुष्टि की है। मृतक महिला की पहचान खुंटी जिले के अड़की थाना अंतर्गत पुरडा नगर निवासी विद्याधर चौधरी की पत्नी बिरनोला देवी 65 वर्षीय के रूप में की गई है। महिला शहर के कचहरी मोड़ निवासी अपने दामाद भरत साहू और बेटी के घर आई हुई थी। उस दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे तेज रफ्तार कार ने कचहरी मोड़ के पास महिला को रौंद डाला। परिजनों ने बताया कि शनिवार की सुबह बिरनोला देवी पूजा के लिए फूल तोड़ने शांतिनगर सूर्य मंदिर की ओर गई थी, जहां वे फूल तोड़कर वापस आने पर लौट रही थी। तभी शहर के कचहरी मोड़ के पास रांची से लोहरदगा की ओर जा रही एक कार ने पहले सड़क किनारे खड़ी पिकअप गाड़ी में टक्कर मारी, फिर तेज रफ्तार में महिला बिरनोला देवी को टक्कर मार दी। हादसे में बिरनोला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। कैसे होगी नावों में पानी की किल्लत दूर? 1 लाख कुआं निर्माण का है लक्ष्य, बना सिर्फ 55। प्रखंड क्षेत्र में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए मनरेगा से शुरू की गई बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन योजना की स्थिति काफी खराब है। इस योजना के अंतर्गत 15 नवंबर 2024 तक
1 लाख कूप निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अभी तक सिर्फ 55 कुओं का निर्माण ही कराया जा सका है। वहीं 90,706 कूपों का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं करीब 9,000 से अधिक कूप निर्माण का कार्य शुरू भी नहीं हो पाया है। ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन के कूप निर्माण कार्य की स्थिति की जानकारी ली और धीमी प्रगति पर नाराजगी भी जाहिर की है। सचिव ने सभी जिलों को इसके कारणों की समीक्षा करने को कहा ताकि लक्ष्य के अनुसार काम प्रारंभ किया जा सके। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति 31 मार्च तक 55 कुआं का ही निर्माण हो पाया है। ऐसे में लक्ष्य से काफी पीछे योजना चल रही है। ऐसे में 7-8 माह में लक्ष्य को पूरा कराना बहुत मुश्किल है। ससुराल वालों ने गर्भवती महिला को घर से निकाला, स्टेशन पर बच्चे का हुआ जन्म। पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक बच्ची को जन्म देने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि महिला के पति की 4 माह पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद महिला को उसके ससुराल और मायके वालों ने घर से निकाल दिया। महिला की पहचान सावित्री बांद्रा 22 वर्षीय के रूप में की गई है, जो सोनुआ प्रखंड के नया गांव की रहने वाली थी। सावित्री ने बगैर किसी की मदद से 24 अप्रैल की रात में मनोहरपुर स्टेशन के पास एक बच्ची को जन्म दिया। महिला ने खुद नाल भी काटा है। बताया जा रहा है कि महिला का पति आजाद समद उड़ीसा के कटक के रहने वाले थे। 4 माह पहले उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद सास ससुर ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। इसके बाद वो अपने मायके आ गई। माँ बाप ने भी उससे नाता तोड़ लिया। वह 3 दिनों से मनोहरपुर स्टेशन के पास रह रही थी। यहाँ उसने बिना किसी के सहयोग से बच्ची को जन्म दिया है। फिलहाल लोगों की मदद से महिला को मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों खतरे से बाहर है। प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। बरही कोडरमा 4 लेन का काम लगभग पूरा, पर तिलैया बाईपास का काम शुरू नहीं हो सका। बरही कोडरमा 4 लेनिंग कार्य में अब तक तिलैया बाईपास के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। तिलैया में जमीन सीमांकन में समस्या उत्पन्न हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा अब तक पहले से अधिग्रहित जमीन को चिन्हित कर डिमार्केशन का काम नहीं किया गया है, जिससे यहां पर काम लटका हुआ है। यहां पर 2 आरओबी निर्माण का काम भी फंसा हुआ है। NHAI बार बार राज्य सरकार व जिले प्रशासन से अनुरोध कर रहा है कि क्लियर सीमांकन का काम करा दिया जाए ताकि बाईपास निर्माण शुरू कराया जा सके। ओबीसी की हकमारी कर मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही कांग्रेस। अमित मंडल। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये पार्टी SC, ST और ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। बीजेपी कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कांग्रेस पर ओबीसी पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, इससे स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन का छिपा हुआ उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, जबकि कांग्रेस ओबीसी पर दबदबा बनाकर मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा सबका साथ सबका विकास की पक्षधर रही है, जबकि कांग्रेस का इतिहास हमेशा तुष्टीकरण की सस्ती और घृणित राजनीति से भरा रहा है। कांग्रेस को SC, ST और ओबीसी से नफरत है और यही कारण है कि उसके घोषणा पत्र में तुष्टीकरण स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अमित मंडल ने कांग्रेस पर कोर्ट का कानून बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि AMU और जामिया मिलिया जैसे संस्थानों की SC, ST और ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया है। 1981 में कांग्रेस ने SC, ST और ओबीसी का आरक्षण छीनने के लिए अलग AMU एक्ट 1981 लाकर कोर्ट के फैसले को बदल दिया था। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।